नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स कैपिटलाइजेशन। ये भी टैक्स शिफ्टिंग का एक तरीका है। हमने इसके पहले वीडियो बनाया जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग की बात हमने किया था। इस वीडियो में टैक्स कैपिटलाइजेशन के माध्यम से टैक्स शिफ्टिंग कैसे होती है इसकी हम बात करेंगे। कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर ओनर को टैक्स देना पड़ता है, जैसे हाउस है या सिक्योरिटीज है। हाउस पर आप हाउस टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देना पड़ता है। सिक्योरिटीज पर हम कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, कैपिटल गेन टैक्स हमको देना पड़ता है और ये लगातार देना पड़ता है। हाउस टैक्स आपको लगातार देना पड़ता है। कैपिटल गेन, आपने शेयर खरीदा, उसकी वैल्यू बढ़ गई तो कैपिटल गेन हुआ, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जो टैक्स कैपिटलाइजेशन होता है, इसमें जो टैक्स होता है फ्यूचर में जिसे हमें देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और उस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके जो परचेज प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो ये जो बर्डन है वो सेलर के ऊपर चला जाता है। तो यह एक प्रकार से बैकवर्ड शिफ्टिंग का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्टिंग में जो टैक्स बर्डन है वो बायर से सेलर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आखिर ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10% के ब्याज पर 1,000 रुपये एक साल के लिए जमा किया गया, तो एक साल बाद कितना पैसा मिलेगा? निश्चित रूप से 1,100 रुपये मिलेगा। यानी कि जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का कि अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी, जहां पी है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन जो आप जमा कर रहे हैं, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी है टाइम, जितने समय के लिए आप जमा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर 1,000 रुपये 10% के ब्याज पर एक साल के लिए जमा किया जाए तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा? ये हो जाएगा 1.1, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1100। यानी कि 10% के ब्याज पर 1,000 रुपये अगर हम आज जमा करते हैं तो एक साल बाद हमें 1,100 रुपये मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर 1,000 रुपये हम 2 साल के लिए जमा करते हैं 10% के ब्याज पर तो क्या हो जाएगा? 1,000 रुपये हम जमा कर रहे हैं 2 साल के लिए, 1,000 10% के ब्याज पर ही हम 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 साल बाद ये बराबर हो जाएगा 1,210 रुपये। इसी चीज को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह से लिखने का मतलब यह है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि 1,100 अपान 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 1,000। यहां पर भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 1,210 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 द पावर इज इक्वल टू 1,000। इसी चीज को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि एक साल बाद का जो 1,100 रुपये है वो 10% के हिसाब से आज 1,000 रुपये का है और 2 साल बाद जो 1,210 रुपये है वो 10% के ब्याज के हिसाब से आज 1,000 रुपये है। यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इसी फार्मूले से निकल जाता है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, ये बराबर हो जाएगा जो भी रिटर्न है, रिटर्न अपान 1 प्लस आर टू द पावर टी। हमारे इस एग्जाम्पल में यहां पर आर जो है 1,100 है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज 0.10%। इस एग्जाम्पल में जो कैपिटल आर है वो 10 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 0.10। इस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यही काम जब हम टैक्स के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको टैक्स जमा करना है एक साल बाद 1,000 रुपये, हमें एक साल बाद 1,000 रुपये टैक्स जमा करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 1,000 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 प्लस 0.10। अगर दूसरे साल भी हमको 1,000 जमा करना है
तो दूसरे साल के 1000 की प्रेजेंट वैल्यू हो जाए 1 + 1 पावर 2। तीसरे साल भी जमा करना है 1000, तो 1 + 1 पावर 3। अब चूंकि ये सारे टैक्स हमको जमा करने हैं, तो इस तरह से इन सब की प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो भी वैल्यू इसकी आए। मान लें इसकी वैल्यू x आ रही है, इन सब की हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है x है। अब जो भी वस्तु हमें खरीदनी है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई शेयर खरीदना है या कोई हमको मकान खरीदना है और मकान की जो कीमत है वो 10,000 रुपये है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई, इसको हम मकान की जो 10,000 की कीमत है इसमें से माइनस कर देंगे। जो सेलर को हम पैसा देंगे, इस 10,000 में से ये x जो है, जो इसका टोटल है, इस टोटल को हम माइनस कर देंगे। जो फिगर आएगा वही हम सेलर को प्राइस के रूप में देंगे। तो इस तरह से बायर ने अपना जो टैक्स बर्डन है वो सेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अगर इस चीज को हम जनरलाइज करें, अगर इसको हम जनरलाइज करें कि टैक्स कैपिटलाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले हम टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। टैक्स की जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी और उसको इसी फार्मूले से, अगर टी अमाउंट टैक्स है, इसका सबका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हम निकालेंगे 1 + r² एंड सो ऑन। n टाइम तक अगर आप टैक्स देते हैं T1, T2, Tn अपॉन 1 + r⁴n, ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गई। जो भी हम अगर जैसे हम मकान खरीद रहे हैं, तो मकान का आज जो भी प्राइस है, मकान का जो प्राइस है, इसमें से हम ये टैक्स के प्रेजेंट वैल्यू को निकाल देंगे। ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है टैक्स कैपिटलाइजेशन। तो इसमें जो टैक्स का अमाउंट है फ्यूचर में जो देना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर जो बायर है वो प्राइस में से माइनस कर देता है और जो बची हुई राशि आती है वही सेलर को पे करता है। यानी कि वास्तव में वो जो टैक्स का पेमेंट है वो सेलर से ले रहा है। तो यह एक प्रकार की बैकवर्ड शिफ्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, सिक्योरिटीज वगैरह जो हम शेयर खरीदते हैं उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर हमको ये पता है कि फ्यूचर में हमको कितना टैक्स देना है या क्या कैपिटल गेन हो रहा है, जो कि वास्तव में पता नहीं होता है, अगर हमें पता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम फ्यूचर टैक्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और प्राइस में से उसको माइनस करके पेमेंट करें, तो ये भी टैक्स कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो अब ये बात है कि टैक्स कैपिटलाइजेशन को हम कैसे परिभाषित करें। तो टैक्स कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के जो टैक्स हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू को निकालकर प्राइस में से उसे घटा दिया जाता है। टैक्स कैपिटलाइजेशन इज ए प्रोसेस whereby present value of future stream of taxes is deducted from the purchase price of an asset. Tax capitalization is a process whereby present value of future stream of taxes is deducted from purchase price of an asset. इसको कहा जाता है tax capitalization. This is an example of backward shifting. क्योंकि जो बायर है वो टैक्स का बर्डन अपने ऊपर से सेलर के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।